ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, अब ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री में आपने पेशेंट से ये पूछना है, जैसा कि उसका नाम है बता रहे ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। कभी उसको ब्लड चढ़ा है, कभी उसको खून चढ़ा है, ठीक है। अगर वो बताता है कि हाँ चढ़ा है, पहले चढ़ा था, तो आपने पूछना है उससे कि किस वजह से चढ़ा था, ठीक है, और कितना अरसा हो गया, ठीक है, क्या वजह बनी थी, कितनी बोतलें चढ़ी थी, ठीक है। और इसके बाद किसी किस्म की कोई खारिश या बुखार तो नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और उनको रिपीटेडली ब्लड चढ़ता है, ठीक है, उनको फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया, तो ये आपको इस तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो आपने उससे ये पूछना है। उसके बाद आती है हमारे पास एलर्जी हिस्ट्री। अब एलर्जी हिस्ट्री के अंदर जो है, हमने उससे पूछना है कि आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि एलर्जी की वजह से कभी कभी हम कुछ लोगों को एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, सेफेलोस्पोरिन की एलर्जी बहुत कॉमन है, एस्पिरिन की एलर्जी बहुत कॉमन है। तो हम जब ये मेडिसिन देते हैं तो उनको रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और जब जिनको होती है उनको पता होता है कि हाँ हमें इस मेडिसिन से एलर्जी है, तो आपने ये क्वेश्चन उनसे लाजमी करना है। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में बेसिकली आपने पेशेंट से पूछना है कि आप काम क्या करते हैं, ठीक है, कब से काम करते हैं ये वाला, ठीक है, इससे पहले कोई और काम करते थे, कहाँ पे काम करते थे, ये पूछना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सर्टन ऑक्यूपेशंस आर लिंक्ड टू, कुछ ऑक्यूपेशन आपकी जो है वो हेल्थ से लिंक करते हैं, जैसे कि कोल माइन वर्कर्स होते हैं। तो कोल माइन वर्कर्स में क्या होता है कि जो है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस बहुत कॉमन होती हैं, ठीक है। तो कुछ डिजीजेस कॉमन होती हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स में, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, तो वो आपने पूछ लेना है। उसके बाद आपने पूछनी है उससे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने अगर फीमेल है तो जाहिर सी बात है तभी आप लेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अगर अगर तो फीमेल 12 to 50 ईयर्स ऑफ एज की है, ठीक है, तो आपने उससे ये पूछ लेना है कि आपको माहवारी ठीक आती है, ठीक है, हर महीने तारीखों पे आती है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि तारीखों के अलावा बीच में आ जाती हो, ठीक है, कितने दिन के लिए आती है, दिन में आप कितने पैड या कपड़े इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, किसी किस्म की बदबू या गंदे पानी की शिकायत तो नहीं है आपको, ये सारी चीज़ें आपने उससे पूछनी है, ठीक है। अगर फीमेल ग्रेटर देन 50 ईयर्स ऑफ एज की है, तो आपको पता है मीनोपॉज हो जाता है, तो आपने उससे पूछना है कि आपकी माहवारी बंद हो गई है, कितना टाइम हो गया बंद हुए हुए, आप किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग वगैरह का कंप्लेन तो नहीं है, या फिर आप कोई गंदे पानी की शिकायत तो नहीं है, ठीक है। तो आपने उससे ये पूछ लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी ऑक्यूपेशन हिस्ट्री मैंने बता दी, फैमिली हिस्ट्री के ऊपर। फैमिली हिस्ट्री के ऊपर आपने उससे पूछना है कि आप किसी किस्म की कोई आपके खानदान में कोई खानदानी बीमारी है। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि दे डोंट कंसिडर इट अ फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कोई कार्सिनोमा खुदा न खास्ता है, तो दे डोंट कंसिडर इट अ फैमिली प्रॉब्लम। लेकिन फिर आपने उससे पूछना है कि आपके पेरेंट्स हयात हैं, दोनों सेहतमंद हैं, अगर नहीं है तो उनका इंतकाल किस वजह से हुआ था, ठीक है। क्योंकि पेशेंट कभी कभी कहता है कि हाँ उनकी डेथ हुई थी, उनको ना सीने में दर्द हुआ था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, दैट मीन्स कि देयर इज अ हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, एंड दे माइट बी रनिंग इन देयर फैमिली बट ही डज नॉट नो अबाउट इट। उसके अलावा आपने यूजुअली पूछना है कि आपके बहन भाई सेहतमंद हैं और आपके बच्चे ठीक हैं, क्योंकि अगर वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लिंक कर रहे होते हैं खानदान में, जाहिर सी बात है आपका स्पाउस भी आ रहा होता है, लेकिन अगर मेल है तो वो अपने जीन्स लेकर आ रहा है अपने पेरेंट्स से, और उसके जीन्स उसके सिबलिंग्स में और उसके बच्चों में है, ठीक है, उसके जीन्स उसकी वाइफ तक नहीं जा रहे, ठीक है। और अगर वाइफ है तो वो जीन्स लेकर आ रही है अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स और अपने बच्चों में ट्रांसफर कर दिया आगे। सो दीज रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, आपने इन पे फोकस करके पूछना है। अगर किसी को कोई खानदानी बीमारी है, खानदान में वो बताता है, तो आपने पूछना है कि क्या बीमारी है, कितने अरसे से है, और उसके अलावा वो क्या दवा इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक में बेसिकली ये होता है कि हम पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस को जज कर रहे होते हैं, ताकि हम उसके मुताबिक अगर हमें कोई हेल्प कर सकें उसकी, या किसी तरह से उसको जो है वो कॉस्टली मेडिकेशंस या एक ना लिख के दें या उस तरह से, तो वो उस सिनेरियो में हम उससे पूछते हैं। हम कैसे पूछते हैं उससे कि आपका घर कितने कमरे का है, ठीक है, उस घर में कितने लोग रहते हैं और कमाने वाले कितने हैं, क्या आपका घर खुला और हवादार है, ठीक है, घर खुला है, घर हवादार है, ठीक है, क्या आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, ठीक है, आसपास कचरा वगैरह या गटर का पानी या कोई गंदगी तो नहीं है, ठीक है, पीने के लिए आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर वाला या बॉइल्ड वाटर, ठीक है। उसके साथ ही अगर वो बोलता है कि हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट टू यूज बॉइल्ड वाटर, क्योंकि आजकल फिल्टर का पानी भी जो है वो कोई इतना खास आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसको, पर्सनल हिस्ट्री के ऊपर।
पर्सनल हिस्ट्री के ऊपर आपने पूछना है कि पेशेंट की पर्सनल आदतें कैसी हैं, ठीक है। आपने उसे पूछना है कि आप पान, छाल या हुक्का, सिगरेट तो नहीं पीते, ठीक है। अगर हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मोकिंग बहुत कॉमन है, तो आपने पेशेंट से पूछना है कि आप कितने अरसे से सिगरेट पीते हैं, ठीक है। एक दिन में कितने सिगरेट पीते हैं, ठीक है। आपको उसके अलावा आपने उससे उसकी पर्सनल आदतें पूछनी है। आपको नींद ठीक आती है, ठीक है। आपको भूख ठीक लगती है, ठीक है। ऐसा हर वक्त थकावट तो नहीं महसूस होती है आपको, या आपको पेशाब या पखाने में कोई मसला तो नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चंस पर्सनल जो कि पेशेंट के रिलेटेड हैं वो पूछना है। लास्ट हमने एक चीज छोड़ी हुई थी ऊपर, दैट वाज सिस्टमिक रिव्यू। अब सिस्टमिक रिव्यू में हमने हर पेशेंट, हर सिस्टम से शुरू करना है और बॉडी के सारे सिस्टम्स पूछ लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जनरल वही पूछना है, जनरल कि आपको नींद ठीक आती है, आपको भूख ठीक लगती है, ठीक है। वजन के बारे में पूछना है जनरल के अंदर कि वजन पिछले कुछ अर्से में तेजी से बढ़ा या घटा तो नहीं है, हर वक्त सुस्ती तो नहीं महसूस होती, क्योंकि कैकिक्सिया और ये वेट लॉस कॉमन होता है सीए के पेशेंट्स में। वेट चेंजेस आर आल्सो कॉमन इन थायराइड पेशेंट्स, ठीक है। पेशेंट को यूजुअली ना वजन का पता नहीं होता, उन्होंने चेक नहीं किया होता, वो कहते हैं पता नहीं डॉक्टर साहब असी नहीं चेक किया, ठीक है। तो आपने क्या पूछना है, अच्छा आपके कपड़े तो नहीं कुछ अरसे से टाइट हुए या खुले हुए, कपड़े आपको ठीक आ जाते हैं, उससे आप अंदाजा लगाएंगे उनके वेट चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जनरल, ये मैं सिस्टमिक रिव्यू का बता रही हूँ। दूसरा हमारे पास जो हम सिस्टम आते हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एक एक करके वही बात है, सीवीएस आपने पूछ लिया। अब सीवीएस के अंदर क्या क्या कंप्लेन हो सकती है, उसके अंदर हो सकती है कि आपका सांस फूलता है, ठीक है, काम के दौरान। फिर पेशेंट अगर बोलता है कि हाँ कब डॉक्टर साहब कभी कभी फूलता है, तो आपने पूछना है कि काम के दौरान फूलता है या वैसे ही, या नींद में फूलता है, बैठे बैठे फूलता है या नींद में फूलता है। तो यूजुअली जो सीवीएस के पेशेंट्स होते हैं उनका डिज्निया होता है, ठीक है। ऑर्थोपनिया होता है नींद में, जो कि होता है पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिज्निया जो होता है वो ऐसा होता है कि पेशेंट नींद से उठ जाता है डिज्निया की वजह से। ऑर्थोपनिया जो डिज्निया होता है वो लेटने पे होता है, ठीक है। और जो एक्सर्शन पे डिज्निया होता है वो एंजाइना से एसोसिएटेड है, स्टेबल एंजाइना से। तो ये सारा आपने पूछना है, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है कि दिल की धड़कन तो महसूस नहीं होती आपको, ठीक है। सीने में दर्द तो महसूस नहीं होता, जिस्म में कहीं सूजन तो नहीं है, क्योंकि जो सीवीएस के डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आपको जो है वो मिलता है, जनरलाइज स्वेलिंग मिलती है, ठीक है। जनरलाइज स्वेलिंग मिलती है, पीरियल एडेमा मिलता है, जनरलाइज बॉडी एडेमा मिलता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन एडेमा मिलता है, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है पाँव में सूजन तो नहीं होती, ठीक है। ये सारे सीवीएस के क्वेश्चंस हैं। जो जो सीवीएस के सिम्टम्स हो सकते हैं ना, वो आपने उससे पूछा, चेस्ट पेन आपने पूछ लिया, आपने उससे एडेमा का पूछ लिया, ठीक है, आपने उससे डिज्निया का पूछ लिया। यही मेन सीवीएस के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेटरी के ऊपर। रेस्पिरेटरी के अंदर आपने पूछना है आपको रेस्पिरेटरी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। खांसी आती है, हेमोप्टिसिस आता है, ठीक है, और चेस्ट पेन आता है, वेट लॉस आता है टीबी में। ये सारी चीज़ें आपने पूछनी। खांसी है, ठीक है, अगर खांसी है तो किस वक्त होती है, ठीक है। अब अगर पेशेंट कहते हैं हाँ मुझे खांसी है, तो आपने पूछना है खुश्क खांसी है या बलगम वाली खांसी है, ठीक है। अगर वो कहते हैं बलगम वाली है, तो फिर आपने उसको फर्दर डिग आउट करना है कि किस रंग की है, उसमें कोई खास स्मेल तो नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उससे पूछना है कि खांसी में खून वगैरह तो नहीं आता, ठीक है। सांस भी फूलती है साथ में। फिर आपने उससे पूछना है कि सांस से सीटी की आवाज तो नहीं आती, दैट इज वीज, दैट इज एसोसिएटेड विद एजमा, ठीक है। सीने में दर्द तो नहीं होता, या रात के वक्त बुखार तो नहीं हो जाता जैसा कि टीबी में होता है। तो ये हम दूसरे सिस्टम्स को से जो है वो डिग आउट कर रहे हैं कि पेशेंट माइट बी मिसिंग सम इम्पोर्टेंट डिटेल जो कि हम उसे पूछना चाह रहे हैं। दैट इज वाई वी आर डिगिंग आउट ईच एंड एवरी पॉइंट, और हम उसे एक एक चीज पूछते हैं तो फिर हमें पता चलती हैं चीजें। नेक्स्ट हम आते हैं जीआईटी के ऊपर। जीआईटी में हम उससे वही सारे कंप्लेन्स होते हैं कि आपको उल्टी या मतली तो महसूस नहीं होती, पेट में कहीं दर्द होता है, सीने में जलन, खाना निगलने में कोई मसला है, मोशन तो नहीं है, उल्टी में खून की शिकायत, पखाने में खून आता है, पीलिया तो है, पीलिया तो नहीं है। पीलिया वैसे होगा तो हमें नजर भी आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी हम पूछ लेते हैं, ठीक है। मुंह में छाले वगैरह का भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूरिनरी सिस्टम के ऊपर। यूरिनरी सिस्टम में पूछने के पेशाब में जलन है, ठीक है, कमर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के अतराफ में दर्द तो नहीं होता, क्योंकि दैट इज फ्लैंक पेन एसोसिएटेड विद किडनी, ठीक है। किडनी का इश्यू होगा तो फ्लैंक पेन होता है। फिर पूछने के पेशाब में खून तो नहीं आता, ठीक है। दिन में पेशाब कितनी दफा आता है, बार बार पेशाब तो नहीं आता, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। डायबिटीज में और किडनी के इश्यूज के अंदर जहाँ पे किडनी कंसंट्रेट नहीं कर रही होती है ना यूरिन को, वहां पे होता है पॉलीयूरिया, ठीक है। रात को उठ उठकर पेशाब के लिए बार बार तो नहीं जाना पड़ता, दैट इज नॉक्ट्यूरिया।
और पेशाब में कोई पथरी वगैरह तो नहीं आती, ठीक है। ये सारे जो हैं कंप्लेंट्स, दीज आर एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिस्टम, हमने करनी है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या सीएनएस में हम पूछेंगे कि जिस्म में कमजोरी तो नहीं महसूस होती, जिस्म में सुइयां तो नहीं चुभती, ठीक है, सर में दर्द तो नहीं रहता, उल्टी तो महसूस नहीं होती, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आता है, ठीक है, झटके वगैरह तो नहीं पड़ते, जैसे कुछ लोगों को मिर्गी के झटके पड़ते हैं, बट दे टेक इट वेरी कैजुअल। जब तक आप पूछेंगे नहीं वो बताएंगे नहीं, जब आप पूछेंगे तो बताएंगे हाँ डॉक्टर साहब पढ़ते तो हैं पर लेकिन खुद ही 5 मिनट से कम 2-3 मिनट दे पढ़ देने तो आप ही ठीक हो जाने ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जो पेशेंट जिसको कैजुअल ले रहा होता है ना, वो उनको डिग आउट करने के लिए सिस्टमिक हिस्ट्री हम लेते हैं। हाथ पांव अजीब तरह से मुड़ते तो नहीं है, नजर ठीक आता है, दो दो चीजें नजर आती हैं या एक ही चीज सही नजर आता है, ठीक है। उसके बाद स्किन, जल्द पे किसी किस्म के कोई निशानात, जल्द पर कोई खारिश, जल्द पर कोई कहीं कोई धब्बे, ठीक है। फिर आते हैं लोकोमोटर। आपने कोई सिस्टम छोड़ना नहीं है, इसमें सारे सिस्टम्स आपने पूछ डालना है, ठीक है। जोड़ों में दर्द की शिकायत, जोड़ों में कहीं अकड़ाव, जोड़ों में कहीं सूजन, कोई काम करने में मुश्किल होती है, उठने बैठने में मुश्किल होती है, जैसे कुछ ओबीस फीमेल्स होती हैं आफ्टर मीनोपॉज, उनको नी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, ठीक है। तो ये आपने पूछ लेना है। उसके बाद हम आते हैं मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। मस्कुलर सिस्टम में किसी पट्टे में कोई दर्द तो नहीं है, किसी पट्टे में खिंचाव तो नहीं है, ठीक है। देन लास्ट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में पूछना है दूसरे लोगों से ज्यादा गर्मी या सर्दी तो महसूस नहीं होती, हर वक्त सुस्ती तो नहीं होती, ठीक है। वही थायराइड आप वो करेंगे, ठीक है, और डायबिटीज वगैरह को रूल आउट करेंगे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं। बाल ज्यादा गिरते हैं, पेशाब बार बार आना, बार बार भूख लगना और बार बार प्यास लगना जैसी अलामात होती हैं, ठीक है। वजन बहुत तेजी से बढ़ा या कम तो नहीं हुआ है, दिल की धड़कन तो महसूस नहीं होती, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। सो दीज आर द एंडोक्राइन, ठीक है। ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। उसके बाद हमने हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई, ठीक है, हमने सारी चीजें पूछ ली। द लास्ट थिंग इज टू थैंक द पेशेंट। आपने पेशेंट को लाजमी थैंक यू कहना है और आपने उसे कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जो है ताउन करने का, ठीक है, और इससे हमें आपके इलाज में आसानी मिलेगी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक है। आपने पेशेंट को लाजमी थैंक करना है। थैंकिंग द पेशेंट ऑल्सो होल्ड्स 1 मार्क, ठीक है। ये नहीं भूलना, ग्रीटिंग्स नहीं भूलनी, कंसेंट नहीं भूलना, इंट्रोडक्शन नहीं भूलनी, उनके अलग से मार्क्स होते हैं और थैंक यू के अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जनरल हिस्ट्री पैटर्न ऑन क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी मैं मेरा जो नोट्स हैं उनकी मैं पीडीएफ लिंक भी वीडियो के साथ लास्ट में शेयर कर दूंगी, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।